यहाँ अलग अलग दिल्ली के लोग हैं और दिल्लियों की अपनी अपनी बातें हैं और इस ओर भी जाता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जनता जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से नहीं खड़ी थी। मैंने आंटी ये घर जाओ कब वही का यही है ये जनता है। समय अब बहुत बदल चुका है। समय अब बदल चुका है। समय अब जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों की ओर जा रहा है। बड़ी पार्टियों की और चीज़ें बदलती जा रही हैं और ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि जो समय है नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो नेताओं की अब जो समय है वो बहुत चुनावी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इतना सोशल मीडिया का बोलबाला नहीं था और उस बोलबाले के बाद जिस तरह से सामने काम आए हैं वो देखने लायक है। दिल्ली की अगर जनता की बात करें तो बीजेपी 38 साल से बीजेपी ने कम से कम 38 साल से दिल्ली का काम दिल्ली में अपना रुख नहीं किया है। साल 2093 में पहली बार वोट हुए और हम बात करें 93 से पहले भी बहुत सालों तक 1950 के बाद दिल्ली में कभी वोट नहीं हुए। यूनियन टेरिटरी की तरह वो चंडीगढ़ की तरह वो रहती थी और चंडीगढ़ के बाद सबसे पहली बार 1982 में सबसे पहली बार चुनाव होता है, पर उसमें कोई भी मिलीजुली सरकार नहीं आती है। मिलीजुली सब जब सरकार नहीं आती है तो उसको स्थगित कर दिया जाता है। कुछ सालों तक वोट दिल्ली में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सीधा चुनाव होते हैं 1993 में और 1993 के बाद बीजेपी अपना खाता खोलती है, पर उनके मूलभूत वादों के बाद वो काम नहीं कर पाते हैं। फिर एक बहुत बड़ा चेहरा उभर के आता है, शीला दीक्षित, जिसे 15 सालों तक कोई भी हिला नहीं पाता है। 15 सालों तक लगातार शीला दीक्षित काम करती है और कांग्रेस का एक उभरता हुआ चेहरा आता है। फिर साल 2013 आता है। साल 2013 में एक छोटी सी पार्टी जो जन लोकपाल के बल पर बनकर आती है और जन लोकपाल बिल के बाद आम आदमी पार्टी उभर के आती है। एक छोटी सी पार्टी, साल 2013 में चुनाव होता है और वो 12 सीटें जीत कर आती है और इस बात को कहकर अपनी पार्टी को स्थगित कर देती है कि हम मिलीजुली सरकार बनाकर नहीं काम करेंगे। फिर साल 2015 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर से चुनाव होते हैं और जब दोबारा से चुनाव होते हैं तो वो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी करती है। एक छोटी सी पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ आती है और बीजेपी का और कांग्रेस के वर्चस्व को हिला के रख देती है और जनता की ताकत भी उस समय नज़र आती है कि जनता का जहां उन्मुख होगा, जहां मन होगा, जहां काम दिखेगा, वह जनता एक नेता को चुनकर उभारेगी। यानी कि इससे साफ ये भी दिखाता कि अगर कोई नई पार्टी बनती है, अगर वो नेताओं के बल पर, नेताओं के काम पर कोई पार्टी नहीं बनती है तो वो जीतेगी भी जरूर। क्रिएटिव ग्राफिक पे अच्छा बता क्या बोल हमारे से पूछ। ये रजिस्ट्रेशन कराया है मोदी आए बिना उसके ऊपर करते रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा। अरे नहीं, आम आदमी पार्टी में रजिस्ट्रेशन कराया है। आम आदमी में नहीं करेंगे हम तो। नहीं कराया आम आदमी की नहीं। अरे तो यही तो पूछ रही हूँ और क्या पूछ रही हूँ। आम आदमी का नहीं। अरे तो यही तो पूछ रही हूँ। आम आदमी की यही तो पूछ रही हूँ मैं। हम तो मोदी में करा रजिस्ट्रेशन बोल के देख। अच्छा, ये यहाँ पे मोदी जी को वोट दे है। ये दो महिलाएं हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। सुंदर। मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय
जनता पार्टी जिंदाबाद। मंगोलपुरी क्यों, बाहर से आए हो? बाहर से आए मिलने सेक्टर 24 से। अच्छा, सेक्टर 24 से, पूट गांव से। हाँ। पूट गांव से तो बीजेपी का कुछ कुछ मत जाता है यहाँ पे। सारा कुछ सारा यहाँ देखने आए हैं। यहाँ तो काफी सालों से खैर बीजेपी कभी पत्ता खोल ही नहीं पाई सत्ता अपना। नहीं, अभी खोल लेंगे ना। अब खोलेंगे, लगता है आपकी बात। बिल्कुल नहीं आए हैं यहाँ, यहीं इतनी दूर हम लोग। योगी जी के, पॉजिटिव। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मौजूदा सरकार का कुछ काम अच्छा लगता है? नहीं लगता। देख रोड टूटा पड़ा वहाँ से, वहाँ तक जाकर बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है। कोई कुछ भी नहीं कर रखा, मौजूदा सरकार ने कुछ ना कर रखा ना। कुछ हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, ना 2100 रुपये चाहिए, ना कुछ चाहिए। अपने हाथ पैर से चलाना चाहिए। केजरीवाल का सफाई चाहिए, केजरीवाल को साफ करेंगे। बीजेपी ला रहे हो? हाँ, बता दी, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। कौन सी न्यूज़ बेटा? क्रिएटिव ग्राफिक। अगर बिल्कुल हमने तो कह दिया, हमें तो कुछ फ्री नहीं चाहिए। हमें सिर्फ मोदी, योगी, भाजपा चाहिए। बाकी चोर महाचोर उसका सफाया। अच्छा, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव जब हुए थे पहली बार और आम आदमी पार्टी जिस तरह से बहुमत से जीत के आई थी, जनता ने कहीं ना कहीं इन पे बहुत विश्वास किया था, पर अब वो डगमगाता हुआ सा दिखा रहा है। एक मिनट बेटा, जनता ने नहीं किया। एक बोतल में 2 बोतल फ्री थी ना, वो हुआ। जो दारू बटी थी ना, दारू बटी थी, दारू पे लोग बागों ने वोट दी है। केजरीवाल को क्या वोट देनी थी? दारू मिली थी, दारू पी है, वोट दी है। दारू का जनता के साथ विश्वास किया है, झूठे वादे कर करके। झूठे वादे, धोखा। दिल्ली से बीजेपी आएगी, कहीं ना कहीं जनता ने। डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास हुआ दिल्ली का। अदरवाइज अगर मान लो केजरीवाल भी आगे तो फिर विकास नहीं होना। आप लोग दिल्ली के ही वोटर हो? बिल्कुल दिल्ली के वोटर। तो दिल्ली के जब वोटर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से खफा दिख रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पे आम आदमी पार्टी बहुत बहुमत से आई थी, जनता ने बहुत यकीन किया था, पर धीरे धीरे जनता का धीरे धीरे वो अपना वर्चस्व खोती चली गई और कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को। कहाँ हुआ? बिल्कुल कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की। जब कांग्रेस का लोगों ने ज्यादा विश्वास उठ गया था, केजरीवाल भरोसा किया पब्लिक ने। हाँ। अब वही भरोसा केजरीवाल ने तोड़ दिया है। अब बीजेपी पे विकल्प है नहीं हमारे पास। कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने जो। आप मेरे साथ चलोगे? मैं आपको केजरीवाल का विकास दिखाऊंगी। यहाँ केजरीवाल का विकास देखो आप, कितना बढ़िया कर रखा है। जीरो कर रखा है, जीरो। केजरीवाल ने कुछ नहीं कर सड़कें टूटी पड़ी है, गड्ढे, पता है गड्ढे, सड़क में गड्ढे हैं। मतलब जनता की मूलभूत की चीजों को भी आम आदमी पार्टी की ओर से काम नहीं हुआ है, जो कि सड़क एक बहुत सिवाय झूठे वादे के कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि सड़क एक ऐसी है जो घर डेली आती है, घर से डेली जाती है, और अगर वही अगर सही किसी जनता को ना मिले तो वो डेली इस चीज को देख रहा है। बस फ्री है, फ्री किसको? जनता को दिल्ली को गड्ढे में गिर रहा है ना, गड्ढे में गिर रहा है ना, फ्री कहाँ से देगा वो? सड़क उसके अपने खजाने से दे रहा है वो। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए जनता को। शिक्षा, स्वास्थ्य, यूट्यूब पे क्रेडिट शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए और रोड, सड़कें अच्छी चाहिए और स्वच्छ पानी। और इन्हीं सब चीज़ों पे वो विफल हुए हैं केजरीवाल जी। उन्होंने पानी स्वच्छ बोला था कि हम 2024 तक 25 तक बोला था, 2025 तक हर टूटी में जमुना देख लो, पानी देंगे। मैं शुरू में बनाया, मैं जमुना साफ कर दूंगा भाई। जमुना में ना खूब गोते मार मार कर नारे जागो में। अब ये बात जागो में महसूस करिए। लग गया कि उसने हरियाणा ने जहर मिला दिया, बीजेपी ने जहर मिला दिया। बताओ, वो तो दूसरे के पंजाब 1 सेकंड में दूसरे वो जहर वो खुद मिला रहे हैं हर चीज, मतलब लोगों में जहर बोल दिया। केजरीवाल ने खुद एक्सपेक्ट की है ये बात कि हम गंगा भी नहीं साफ कर पाए, सड़कें नहीं बना पाए। कल उन्होंने टूटियों में पानी नहीं दे पाई। ये बात उन्होंने महसूस करिए अपने आप से, ये मान गए। 10 साल के बाद क्या एक बार और बना दो? अब जनता ने 10 बार देख लिया। व्यूवर्स को अगर ये भी बता दें कि कल आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, लास्ट मैनिफेस्टो निकला था और उन्होंने इस बात को स्वीकारा था ये बात कि मैं कुछ काम दिल्ली में पूरे नहीं हुए, एक सीवर का काम, एक पानी का काम और यमुना का काम नहीं हुआ है, और अगर मुझे जनता मौका देती है तो उसके बाद मैं इन कामों की ओर देखूंगा। एक बार नहीं 2 बार मौका दे दिया 10 साल राज करने के बाद। जो व्यक्ति अगर पानी से पतला क्या होता है मैम? पानी से पतला कुछ नहीं है। अगर पीने के लिए हमें जल नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते? 10 साल में नहीं दे पाए तो आप क्या दे पाएंगे? इसलिए दिल्ली की जनता ने एक तरफा से नकार दिया है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नेतृत्व वाली कि जो वादा वो करते हैं, मोदी जी वो कहते हैं जो करते हैं। वो ये 370 की, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, और जो उन्होंने वादे किए हैं
उनके मैनिफेस्टो ने सारे वादों ने पूरी की। दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में एक जनसभा होती है, योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, यहाँ बढ़ चढ़कर लोग अपना हिस्सा लेते हैं और यहाँ दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हो? सेक्टर 24 से। सेक्टर 24 से। आप कहाँ से आए हो? हम सेक्टर 20 बवाना विधानसभा। और आप? मंगोलपुर कला। हमारी भी बवाना विधानसभा लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल और केवल मंगोलपुरी का वोटर ही योगी जी को देखने के लिए उमड़ा हो, यहाँ अलग अलग जगह से भी लोग उमड़े। और कब से आए हुए, कितने बजे से? हम 12 बजे से ही यहाँ। खाना खाया, दवाई खाई अपनी? बिल्कुल खाते ही नहीं हम। तो ऐसा है, इनको देख कर वैसे एनर्जी। आप लोगों ने खाना खाया? घर जाके खाएंगे? घर जाके खाएंगे। एनर्जी आ जाती है इनको देख कर वैसे। सुनना था योगी जी को देख कर, मोदी को देख कर, भाजपा का नाम सुनकर वैसे ही एनर्जी आ जाती है। हम 57-58 साल के हैं। भाजपा के नेताओं की अगर बात करें तो भाजपा के नेताओं में मैंने हमेशा से एक चीज़ देखी है कि उनमें उत्साह बहुत होता है। और चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक 70 साल का कोई सीनियर सिटीजन हो, तो वो उत्साह में ही रहते हैं हमेशा। सारे नेता जेल में डुबकी मार मार कर आ रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? बताओ क्या बात कर रहे हो? सारे नेता